बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। मेरे देशवासियों, नमस्ते। मैं पूनम गुप्ता, अखिल भारतीय व्यापार महासभा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला। मैं आज आप सबसे स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करना चाहती हूँ, जो कि हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हमारा देश केवल हमारा देश ही नहीं, बल्कि अनेकों देश कोरोना वायरस से जैसे संक्रमण से जूझ रहा है। आज लॉकडाउन के चलते मैंने महसूस किया कि आज देश के अधिकांशतः अस्पतालों की सारी ओपीडी बंद कर दी गई हैं। आज देश के बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद हैं। पहले रोज हजारों की संख्या में मरीज आते थे, आज वह मरीज कहाँ गया? मैंने आज महसूस किया कि जो मरीज ओपीडी में दिखाने हजारों की संख्या में आते थे, उनमें से 50% मरीजों को इलाज की आवश्यकता थी, परंतु 50% मरीज अपने भागम भाग वाली लाइफ व तनाव वाली व रहन सहन की बुरी आदतों व प्रदूषण के चलते बीमार हो जाते हैं। वो मेरे विचार से हमारे पूर्वज जिस रहन सहन से, जिस दिनचर्या के साथ रहते थे, अगर उसको अपना लिया जाए तो अपने देश को हम स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं। आज हम सब महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में ऐसे फंस गए हैं कि हमारा ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई जागने का समय है और ना ही खाने का कोई निश्चित समय है। आज हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य देशों से इतनी प्रभावित है कि वह अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रहने का तरीका सब भूल जाना चाहती है। आज लॉकडाउन के चलते आप सबने भी यह महसूस किया होगा कि जब आज अपने अपने घरों में हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, तो हम घर का ही खाना समय से खा रहे हैं, तब समय से सो रहे हैं, समय से जाग रहे हैं, अपने परिवार को पूरा समय दे पा रहे हैं और हम तनाव से मुक्त हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा जैसी बीमारियों से, जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही तेजी से पैर फैला चुकी है, से मुक्ति मिल रही है। और अब केवल इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने खुद के लिए भी समय मिल रहा है, जिससे वह आत्मसंतोष को प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर है। आज भारत देश में सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, परंतु कुछ लोगों के निजी स्वार्थों के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल 5 स्टार होटलों की तरह खोल दिए गए हैं, जिसमें 5 स्टार होटलों की तरह सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तक पहुंचना आम जनता के बस में नहीं है। परंतु हमारे देश में जो गिने चुने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी आम जनता को घंटों नहीं, दिनों दिन तक लाइन की कतारों में खड़ा होना पड़ता है। उसके विपरीत अगर आप वीआईपी हैं या आपका कोई रिश्तेदार वहां काम करता है, तो आप मिनटों में वहां अपने मरीज को दिखा सकते हैं। हमारी भारत देश की कैसी विडंबना है कि अभी तक जितनी भी कल्याणकारी सरकारें रहीं, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर तो खूब बढ़ावा दिया, सरकारी हॉस्पिटल को दरकिनार कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि गांव से लेकर शहर तक सरकारी अस्पतालों को सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, तो हमारा भारत देश एक सशक्त भारत देश बन सकता है। हमारे विचार से प्राइवेट अस्पतालों में अपने निजी स्वार्थ और धन कमाने की लालसा के चलते आधी से ज्यादा बीमारियां, जो कि हमारी घर की रसोइयों की चीजों से ही
ठीक हो सकती हैं को बढ़ावा देते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब देशवासियों को पाश्चात्य देशों की नकल न करके हमें अपने स्वदेश की जीवन शैली व रहन सहन को अपनाना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं की दौड़ तो बहुत लंबी है। मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति को एक घर, कुछ कपड़े, खाने के लिए और कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमारे देश का हर एक नागरिक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज को जन्म देगा और हम सब मिलकर एक स्वस्थ देश का विकास कर पाएंगे। मेरे विचार से अगर हम पाश्चात्य देशों की सभ्यता और रहन सहन को छोड़कर हम अपने ही देश के जो हमारे पूर्वज करते रह आए हैं उसी रहन सहन को, उसी दिनचर्या को अगर अपनाने लगे तो हमारी युवा पीढ़ी भी हमारा साथ देकर हमारे निहित में काम करे और वो भी यही सीखे, जैसी दिनचर्या हम अपनाएं वैसे ही अपनी युवा पीढ़ी को भी दें, जिससे हमारे भारत देश को स्वस्थ नागरिक मिल सके। अगर हम सब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो अपने भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपना एक बड़ा योगदान दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सर्वप्रथम हमें अपने स्वयं पर काम करना चाहिए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखने की इच्छा रखनी चाहिए, जिससे अगर हम स्वस्थ होंगे तो एक स्वस्थ परिवार दे पाएंगे, एक स्वस्थ समाज दे पाएंगे और अपने देश को स्वस्थ आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। अगर आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं तो भी मुझसे जुड़िए और अगर आप मेरे विचार से कहीं भी असहमत हैं तो भी अपने विचार को मुझसे साझा कीजिए। हमारे विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से यूं ही चलता रहे तो मैं आप सबकी बहुत ही आभारी होंगी। जय हिंद, जय भारत।